लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। 2.5 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद तालीमी इदारे छुट्टियों के बाद दोबारा खुल गए। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे खुले और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे, फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। मीर रज़ा केस में उठते सवालात जुडिशल कमीशन जवाब तलाश करेगा। सिंध काबीना का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त। सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वाक़ई की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मंजूर। वज़ीर आला सिंध का मीर रज़ा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मीर रज़ा अली खान केस से मुताल्लिक़ अहले खाना के खदशात को इंतहाई संजीदगी से लिया। अहले खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को अरसाल करदा ख़त हुकूमत को मौसूल हुआ। जुडिशल कमीशन केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। मीर रज़ा के कत्ल का मुकदमा थाना फ़िरोज़ाबाद कराची में दर्ज है। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है। वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा ये है कि पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी कहीं और, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। इन सब के जवाब तो नहीं है ना। 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं। हम कल सुबह जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT। सिंध हुकूमत के फैसले को बड़ा धचका। मीर रज़ा के अहले खाना ने सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, हम GIT की तरफ जाएंगे। हमारे बच्चे का बेईमाना कत्ल हुआ, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक को निशाना बनाएंगे। सरबराह कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। कहा, अमरीकियों ने मुखालिफ ग्रोहों से मुलाकातें की तो वहाँ हमला किया जाएगा। मक्का मुआहदे का मतलब अमरीका खित्ता छोड़ना चाहता है। मजीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और ख़ुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। जंग के तरीके में तब्दीली लाई जाएगी। अमेरिका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी समझते थे कि चंद रोज़ में जंग ख़त्म कर लेंगे। खलीज फारस और आबना हॉर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा। हम तेल की बरामद के दीगर रास्तों को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान दुश्मन के दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान मुज़ाहमत और इस्तेकामत के बायस दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। ईरान इस वक्त माशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। मईशत के संगीन मसाइल पर हुकूमत शर्मिंदा है। मसाइल के हल के लिए हिकमत और दानिशमंदी से फैसले करना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हॉर्मुज़ को एक बार फिर अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर खिते का एक नक्शा शेयर किया। अपना हॉर्मुज़ को दायरे में नुमाया किया गया। नक्शे के ऊपर नया अमरीकी इलाका दर्ज। अमरीकी सदर ने एक हफ्ते में दूसरी बार पोस्ट शेयर की। मुंजमद खारजा पॉलिसी मुंजमद मईशत को जन्म देती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका गोश्त की कीमतें कम करने के लिए मुंजमद गोश्त दरामद कर रहा है। क्या बॉन्ड्स के लिए मुंजमद शरह मुनाफे भी दरामद की जाएगी? घरों की कीमतों के लिए मुंजमद खरीदार लाए जाएंगे। उजरतों के लिए मुंजमद तनख्वाहें रखी जाएंगी। वाहिद चीज़ जो हरकत में है, ईरान का पलट कर आने वाला वार है।
सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तान सऊदिया दरीना बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। कहा कि सऊदी सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब के साथ अपनी दरीना दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और इसके अवाम को हमेशा कदर व एहतराम की निगाह से देखते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार अहम दौरे पर लंदन पहुंच गए। हेथरो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तारिक उस्मान ने इस्तकबाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एट मेरी बैंड और वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डोडी से मुलाकातें हुई। बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। इसाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। इलाकाई बहरी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरसते बादलों का एक और एक्शन। मुल्तान और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, कहीं तेज़ हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। सिब्बी नवाही इलाकों में मौसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। चित्राल N45 पर शदीद बारिशों और सैलाबी रैले से मुतासरा सड़क बहाल। इशरियत के मुकाम पर शारा वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। जमात इस्लामी का 12 रबी अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगेंगे। तहरीक आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। आटा चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं कर सकते। टैक्सों का बोझ गरीब अवाम पर डाला जाता है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर अवाम से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के MQM पर लफ्ज़ी वार। कहा कि MQM से पहले इस शहर में मेरिट और तरक्की थी। आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया। आपने कराची वालों को कलम छुड़वा कर असलहा पकड़ाया। माजी में एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था। ये लोग सारी ज़िंदगी भाई को ओके ओके करते रहे। इस शहर में खौफ के राज को हमने ख़त्म किया। ये शहर कराची में बसने वाले हर शख्स का है। शहर से बोरी बंद लाशें मिलती थीं, वो सारा वक्त हमने पीछे छोड़ दिया। आज़मीन हज खबरदार। प्राइवेट स्कीम की रकम बराह रास्त निजी ऑपरेटर को अदा करने पर पाबंदी। प्राइवेट स्कीम के तहत हज की बुकिंग का आगाज़। रकम की अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल। हज बुकिंग पहली मरतबा प्राइवेट ऑपरेटर्स के बजाय वजारत मजहबी उमूर के तवस्सुस से जारी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए निजी कंपनी का इंतखाब करें। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 71,696 आज़मीन हज अदा करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से लंदन में टेलीफोनिक गुफ्तगू। बख्तियार सईदोव से बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इजलास पर भी गुफ्तगू। वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा मुश्तरका तरजीहात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कोपेमा डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिशें जारी। वज़ीर इत्तलात ततारर ने कहा रेस्क्यू टीम ख़राब मौसम के बायस कैंप 2 वापस पहुंच गई। शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस पेशरफ्त रुक गई। हाई ऑल्टिवेटेड रिपोर्टर्स कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। डॉक्टर अस्मा की मैयत को बेस कैंप लाने का मंसूबा मुतासिर हुआ। हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी गई। मुतबादिल इंतजामात भी कर लिए गए। हर मुमकिन कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जाएगा।
मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। गलियां बाजार रोशनियों से मुनव्वर, बच्चे गलियां और बाजारों को झंडियों से सजाने लगे। फ़ज़ा दरूद सलाम से मुअत्तर, हर कोई इश्क़ नबी से सरशार। छोटे बड़े शहरों में मिलाद की महाफिल की तैयारियां भी जारी। इसराइल की खिते में साजिश असल रंग दिखाने लगी। इसराइली रब्बी का फ़लस्तीनियों के वजूद से इनकार। गजा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइल सरजमीन करार दे दिया गया। कहा कि फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी।